जीवन की 4 समस्याएं हैं। इन 4 समस्याओं से ही हम सबका जीवन घिरा हुआ है। पहला है जन्म, दूसरा जरा, तीसरा व्याधि और चौथा मृत्यु। ये 4 स्थितियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और इन चारों स्थितियों परिस्थितियों को हम केवल धन संचय से और आर्थिक विकास से इन परिस्थितियों से हम नहीं निपट सकते हैं, क्योंकि धन संचय करके हम सुविधाओं को खरीद सकते हैं, सुविधाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, जीवन में संसाधन बना सकते हैं, हम भौतिक विकास करके रहने का कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। परंतु मूल है कि हमारा जीवन, जन्म, जो जीवन में जड़ा अर्थात बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, कष्ट है, क्लेश है और मृत्यु है, इससे हम अपने को कैसे उन्नत करें, कैसे बेहतर बनाएं। तो इन सब को बेहतर बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे। जन्म हमारा हुआ, ये पूर्व में हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमें माता पिता मिले हैं। हम अपने स्वभाव से ही, कर्मों से ही जैसा हम रहे हैं वैसा हमें योनि मिला है, वैसा हमें माता पिता मिले हैं, वैसा घर परिवार मिला है। क्योंकि जैसे हम विचार, भाव, कर्म रखते हैं वैसा ही संगत मिलता है, वैसा ही परिवार मिलता है, वैसा ही जन्म मिलता है, वैसे ही माता पिता, गुरु मिलते हैं। सभी भावनाओं का खेल है, सभी हमारे कर्मों का खेल है और हमारे कर्मों से ही हमारे जीवन में जरा अर्थात कष्ट, क्लेश, कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। हो सकता है ये आज का कर्म ना हो, ये बहुत पहले का किया हुआ कर्म का परिणाम आज हमारे जीवन में है, इसलिए घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। हम आज से अपने कर्म को, अपने भाव को, अपने विचार को बदल दें तो हमारी दुनिया बदल जाएगी, हमारी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। और फिर व्याधि, व्याधि भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। गलत खान पान, गलत चिंतन, गलत व्यवहार, गलत संगत का असर होता है हमारे जीवन पर, हमारे और जीवन में अच्छाई और बुराई पर। फिर मृत्यु, जैसा हम पूरे जीवन में काम करते हैं उसी प्रकार का भाव हमारे अंततः मृत्यु के समय भी जब बना रहता है, उसी प्रकार से इस शरीर को छोड़कर जब हमारी मृत्यु होती है, अर्थात इस शरीर को छोड़कर जब हमारा आत्मा चला जाता है, तब दूसरा शरीर इन भावनाओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्योंकि यह स्थूल शरीर तो मृत हो गया, मर गया, परंतु सूक्ष्म शरीर जो कारण शरीर है वह हमारे आत्मा के साथ जाती है। और वह जैसा कारण शरीर है, जैसा सूक्ष्म शरीर की भावनाएं हैं, वो भावनाएं जाती हैं और उन भावनाओं के द्वारा ही हमें अगला जन्म उसी योनि में, उस परिवार में, उस कुल में, उस माता पिता के घर में हम जन्म लेते हैं। यह प्रक्रिया है। तो यह केवल इस जीवन में धन संचय करके, केवल संसाधनों को इकट्ठा करके, भौतिक विकास करके हम इन अपने जीवन को नहीं बदल सकते और जीवन के कष्ट क्लेशों को भी केवल इससे हम नहीं बदल सकते हैं। कहते हैं कि जब पुण्य कर्मों का फल मनुष्य का समाप्त हो जाता है, हमने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए, बहुत सात्विक जीवन जीते हैं, परंतु जीते हैं
यह अच्छा कर्म है तो अच्छा हमें योनि मिला है, अच्छा हमें जन्म मिला है, अच्छा संगत मिला है। परंतु जब यह पुण्य कर्म हमारे का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, यह पुण्य कर्म क्षीण हो जाएगा, तब मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। जिस मनुष्य का भी पुण्य का भाव प्रभाव समाप्त हो जाता है, तब वह अपने जीवन के नीचे से नीचे स्तर तक गर्त में चला जाता है और गलत कार्य करने का परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। वैसा ही उसको जीवन जीने का परिणाम मिलता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। आप देखते हैं राजनीतिज्ञ आज सबसे ज़्यादा, चाहे कोई भी योगी बाबा, संत महात्मा, ऋषि मुनि, जो भी अच्छा कार्य करता है वह शिखर पे चढ़ता है, वह आदर पाता है। परंतु अगर उसके दुष्कर्म है, उसके अंदर दुष्कर्म छुपे हुए हैं, तब जब उसके पुण्य का कर्म समाप्त होता है, पुण्य का प्रभाव समाप्त होता है, तब उसका पाप का, कुकर्म का, व्यभिचार का, बलात्कार का प्रभाव जागृत हो जाता है और फिर उसे उस शिखर से ला करके गर्त में डाल देता है, स्वर्ग से ला करके नरक में डाल देता है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, यही है, इसी जीवन में है, इसी पल में है। जैसा मन की भाव, जैसा कर्म, वैसा ही स्वर्ग और नरक यानी पुण्य और पाप के अनुसार हमें फल मिलता है, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। तो जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े बाबा, महात्मा, साधु संत हैं, वे शिखर पर पहुंच तो गए, परंतु अपने प्रभाव से दूसरों के अधिकार का हनन करते हैं, दूसरों का अपहरण करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, दूसरों का इज्जत प्रतिष्ठा का अपहरण करते हैं। तो जब उनका प्रभाव समाप्त होता है, पुण्य का प्रभाव जब समाप्त होता है, तब ये प्रभाव जागृत होता है। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक न एक दिन फूटता जरूर है, और उसका नतीजा होता है कि वे बड़े पदों पे बैठे हुए राजनीतिज्ञ हो, बाबा हो, महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, उन्हें अधोपतन को भोगना पड़ता है, शोक में मरना पड़ता है, जीते जी सुख सुविधाओं से वंचित होकर के उन्हें जेल में जाना पड़ता है, उन्हें कई प्रकार की प्रताड़ना को झेलना पड़ता है। इसलिए सदैव ही अपने आचरण को, अपने विचारों को, अपने भावों को बेहतर बना करके रखना हम सबका परम कर्तव्य है। जय श्री कृष्ण।